सायरन बज गए, एलओसी पर हालात खराब, पाक फौज का इंडिया को बड़ा सरप्राइज, शाहजेब खानजादा की तहलका खेज खबर। नाजरीन, पाकिस्तान मुमकिना इंडियन जारहियत की वजह से मुसलसल हाई अलर्ट है। न सिर्फ सिफारती सतह पर तेजी आ चुकी है, बल्कि पाकिस्तान अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को भी एक्टिव कर चुका है। इस सूरत हाल पर बड़ी खबरें देते सीनियर तजियाकार शाहजेब खानजादा ने कहा कि सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। पाक भारत एटमी जंग का खतरा मंडला रहा है। दोनों मुमालिक की जंगी तैयारियां तेज होती जा रही हैं। एलओसी पर हालात इंतहाई खराब हैं। इंडिया ने पाकिस्तान पर फिजाई हमला करने की मंसूबाबंदी कर ली थी, लेकिन पाक फिजाइया ने इसे नाकाम करके इंडिया को बड़ा सरप्राइज दे दिया। कहा मोदी सरकार अब भी जंग के मूड में है। इंडिया में जंगी ड्रिल्स शुरू हो चुकी हैं। शहरियों को खबरदार करने के लिए सायरन बजाए जा रहे हैं। इधर पाकिस्तान ने भी दिफाई इकदाम तेज कर दिए हैं और 2 जदीद मिसाइलों का कामयाब तजर्बा करके इंडिया को दिखा दिया है कि ये डेवलपमेंट्स पाक भारत बढ़ती कशीदगी को जाहिर कर रही हैं। इंडिया ने एलओसी पर शरंगेजी करते हुए एलओसी पर मुतादिद पाकिस्तानी चौकियों पर बिला इश्तियार फायरिंग की, जिसका पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए दुश्मन की तोपों को खामोश करा दिया। पाक फौज दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। 2 करोड़ सिख पाक फौज के साथ, इंडियन आर्मी चीफ ने मोदी को बता दिया। सिख रहनुमा का हैरान कुन इंकशाफ। निजी टीवी से गुफ्तगू में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि हिंदुत्व सोच रखने वाला हर इंडियन लीडर पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता है। उन्होंने कभी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया और इसे मिटाना चाहते हैं। आज खूनी शैतान नरेंद्र मोदी भारत का बदनुमा चेहरा बन चुका है, लेकिन आज का 2 करोड़ सिख इंडिया के साथ नहीं है। 1984 के जुल्म सितम के बाद हमारे दरमियान वाज़ेह लाइन खींच दी गई थी। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि हमने इंडियन फौज में मौजूद सिख फौजियों को पैगाम भिजवा दिया है कि पाकिस्तान एक पाक जगह है, यहाँ हमारे गुरु नानक का जन्म स्थान है, इस पर हमला न करना। अगर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी तो सिख फौजी क्या करेंगे, इसका नतीजा सब देख लेंगे। सिख फौजी इस बार पाक फौज के खिलाफ लड़ नहीं सकेंगे। खालिस्तान को मानने वाले सिख इंडियन फौज को पंजाब से पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। हम पाकिस्तानी फौज का इस्तकबाल करेंगे। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि इंडियन फौज में मौजूद सिख पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं चाहते। हिंदुस्तानी फौज का मोराल गिर चुका है। इंडियन आर्मी चीफ ने मोदी को बता दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग हुई तो इंडिया शिकस्त खाएगा। हम सिख कौम पाकिस्तान से नफरत नहीं करते। मोदी सरकार सिखों की तारीख को पढ़े। सिख अपने दुश्मन को नहीं भूलते। हमने 40 साल के बाद जनरल डायर से जलियांवाला बाग का बदला लिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा, सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की ISI की पेशावराना महारत की तारीफ। भारतीय जारहाना इक़दाम के तनाज़ुर में रिवायती खतरात से निपटने के लिए तैयारियों से आगाह किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफ़ा और सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद थे। क़यादत को इलाकाई सलामती की पेशरफ्त और बढ़ते खतरात से आगाह किया गया। शरका का इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए ऑपरेशनल तैयारियां मजीद मजबूत बनाने पर जोर। कहा कौम की हिमायत से रियासती इदारे मुल्क की सलामती वकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयार हैं। शरका का रिवायती खतरात के खिलाफ दिफा के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार। फोर्सेस की गाड़ी मर्च के इलाके में IED से टकरा गई, 7 जवान शहीद। IED भारतीय प्रॉक्सी का लदम BLA ने नस्ब कर रखी थी। शोहदा में सूबेदार उमर फारूक, नाइक आसिफ खान, नाइक मशकूर अली, सिपाही तारिक नवाज, सिपाही वाजिद अहमद, सिपाही मोहम्मद आसिम और सिपाही मोहम्मद काशिफ खान शामिल थे। घिनौनी और बुज़दिराना फेल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। दुनिया को वाज़ेह करता हूं कि पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े में कोई हाथ नहीं। भारत के तमाम दावे झूठे हैं। भारत फैसला करे मुज़ाकरात या तबाही। भारत के हाथ श्रीलंका और कनाडा में दहशतगर्दी से रंगे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क है। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। पाकिस्तान की आमने की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। पाक फौज जारियत से निपटने के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो की कौमी असेंबली में घन गरज।
मुल्क की सालमियत का मामला सियासत से बालातर है। दुश्मन हमला करने की ताक में बैठा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहते हैं सियासी इख्तलाफात का दिफाई मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। आज गुजरात के कसाई की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी। पहलगाम सरहद से 150 से 200 किलोमीटर दूरी पे है। कैसे मुमकिन है पाकिस्तान से जाकर लोगों ने हमला किया हो? हमले के वक्त भारत की 9 लाख फौज कहां थी? आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, मुल्क की यकजहती के लिए आप बानी चेयरमैन को रिहा करें। अगर मोदी राहुल गांधी के पास जा सकता है तो फिर आप क्यों कौमी लीडर को रिहा करके कौमी यकजहती का मुजाहरा नहीं करते? कोई मुल्क पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा। इस वक्त बलोचिस्तान में क्या हो रहा है? अहम मौजू पर इजलास तलब किया मगर अफसोस मुश्तरका इजलास नहीं बुलाया गया। आज ऐवान में वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा मौजूद नहीं है। इस वक्त हमारी खारजा पॉलिसी मुकम्मल नाकाम है। असद कैसर का इजहार ख्याल। भारत ने कोई मिस एडवेंचर किया तो पाकिस्तान सख्त जवाब देगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, पाकिस्तान में कई जंगें हुई लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। पहली बार मोदी ने मुआहिदा खत्म किया। पाकिस्तान इस मामले को आलमी अदालत इंसाफ में लेकर जाए। बानी पीटीआई ने कहा था, पाकिस्तान सोचेगा नहीं, जवाब देगा। मोदी का इंडिया मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के कत्लेआम पर खुश है। भारत को पता होना चाहिए कि ये गाजा तर्ज की जंग नहीं होगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात। चीफ जस्टिस ने कहा, जजेस के ट्रांसफर के हक में हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के काम पर अभी बात नहीं करूंगा। तबादले के जरिए लाए गए तमाम जजेस को सीनियरिटी लिस्ट में सबसे नीचे होना चाहिए। चाइना के विजिट पर इंडियन आदरिया के जजेस भी मिले। मौजूदा हालात में इंडियन जजेस से क्या बात हुई नहीं बताऊंगा। चीफ जस्टिस ने कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास 26 और 27 मई को तलब कर दिया। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। पाक भारत कशीदगी और भारत के इख्तियार अंगेज बयानात का जायजा लिया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफाफ, आज़ाद और बैन अक़वामी तहकीकात की पेशकश से सलामती काउंसिल को आगाह कर दिया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, पहलगाम वाक़े की मज़म्मत करते हैं, पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं। सिंतास मुआहदे से पीछे हटना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पानी रोकने के इंतहाई खतरनाक नताइज निकलेंगे। जारियत में इजाफा होगा। मसला कश्मीर को कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। भारत की अपने ही मुल्क के लिए इंक्वायरीज में फॉल्स फ्लैग साबित हुआ। पाकिस्तान को बदनाम करने का भारत को हमेशा बहाना मिल जाता है। भारत को किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एक आवाज पर लब्बैक कहेंगे। वतन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग न करेंगे। अफवाज पाकिस्तान के रिटायर्ड अफसरान की पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक न्यूज कॉन्फ्रेंस। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील पर समाअत मुलतवी। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें बाज़ाब्ता समाअत के लिए मंजूर कर ली गईं। सुप्रीम कोर्ट का नया 11 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तलाफ दरख्वास्तें नाकाबिले समाअत करार दे दी। आईनी बेंच के जजेस ने रिमार्क्स दिए, तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी केस के साथ सुनी जाएगी। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी को बेंच में शामिल नहीं किया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन 11 रुकनी बेंच के सरबराह होंगे। मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी केस, जस्टिस मंसूर अली शाह का अहम फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नजरसानी के स्कोप पर फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक नजरसानी आर्टिकल 188 और रूल्स के तहत ही हो सकती है। नजरसानी के लिए फैसले में किसी वाज़ेह गलती की निशानदेही लाजमी। मनगढ़ंत किस्म की नजरसानी दरख्वास्तों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला जारी किया।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत कराची चमन कौमी शाहराह N25 की तामीर और अपग्रेडेशन पर जायजा इजलास। 790 किलोमीटर तवील कराची चमन शाहराह को बेहतरीन मयार की एक्सप्रेस वे में बदलने का फैसला। सड़क की तामीर का मयार मोटरवे जैसा होना चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। यह सूबा बलूचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए इंतहाई ज़रूरी है। पिछले माह पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का फायदा इस शाहराह की अपग्रेडेशन पर सर्फ करने का फैसला किया गया था। दूसरी जंग अजीम में रूसी फतह की 80वीं सालगिरह के मौका पर तकरीब। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का तकरीब से खिताब। नाज़ीइज़्म के खिलाफ रूसी फतह का दिन अमन की कीमत की याद दहानी कराता है। पाकिस्तान रूस दोस्ती के फरोग में सदर पुतिन के किरदार का मोतरफ हूँ। दोनों मुल्कों में हालिया आला सतही तबादलों से बेहतर ताल्लुकात की बुनियाद रखी गई। रूस मौजूदा इलाकाई सूरत हाल बेहतर करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर-ए-सदारत ख़ुसूसी इजलास। येलो लाइन मैस ट्रांजिट सिस्टम की फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट पेश। पंजाब में एको फ्रेंडली ई टैक्सी प्रोजेक्ट के बारे में तफसील से आगाह किया गया। ई टैक्सी के फाइनेंशियल मॉडल की असूली मंजूरी। 1100 ई टैक्सी से पायलट प्रोजेक्ट के इजरा पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आला ने जना टर्मिनल ताहर बंसपुरा येलो लाइन प्रोजेक्ट पर जल्द अज जल्द काम शुरू करने का हुक्म दे दिया। सायरन बज गए, एलओसी पर हालात खराब। पाक फौज का इंडिया को बड़ा सरप्राइज। शाहजेब खानजादा की तहलका खेज खबर। नाजरीन, पाकिस्तान मुमकिना इंडियन जारहियत की वजह से मुसलसल हाई अलर्ट है। न सिर्फ सिफारती सतह पर तेजी आ चुकी है, बल्कि पाकिस्तान अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को भी एक्टिव कर चुका है। इस सूरत हाल पर बड़ी खबरें देते सीनियर तजियाकार शाहजेब खानजादा ने कहा कि सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। पाक भारत एटमी जंग का खतरा मंडला रहा है। दोनों मुमालिक की जंगी तैयारियां तेज होती जा रही हैं। एलओसी पर हालात इंतहाई खराब हैं। इंडिया ने पाकिस्तान पर फिजाई हमला करने की मंसूबाबंदी कर ली थी, लेकिन पाक फिजाइया ने इसे नाकाम करके इंडिया को बड़ा सरप्राइज दे दिया। कहा मोदी सरकार अब भी जंग के मूड में है। इंडिया में जंगी ड्रिल्स शुरू हो चुकी हैं। शहरियों को खबरदार करने के लिए सायरन बजाए जा रहे हैं। इधर पाकिस्तान ने भी दिफाई इकदाम तेज कर दिए हैं और 2 जदीद मिसाइलों का कामयाब तजर्बा करके इंडिया को दिखा दिया है कि ये डेवलपमेंट्स पाक भारत बढ़ती कशीदगी को जाहिर कर रही हैं। इंडिया ने एलओसी पर शरंगेजी करते हुए एलओसी पर मुतादिद पाकिस्तानी चौकियों पर बिला इश्तियार फायरिंग की, जिसका पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए दुश्मन की तोपों को खामोश करा दिया। पाक फौज दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। 2 करोड़ सिख पाक फौज के साथ। इंडियन आर्मी चीफ ने मोदी को बता दिया सिख रहनुमा का हैरान कुन इंकशाफ। निजी टीवी से गुफ्तगू में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि हिंदुत्व सोच रखने वाला हर इंडियन लीडर पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता है। उन्होंने कभी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया और इसे मिटाना चाहते हैं। आज खूनी शैतान नरेंद्र मोदी भारत का बदनुमा चेहरा बन चुका है, लेकिन आज का 2 करोड़ सिख इंडिया के साथ नहीं है। 1984 के जुल्म सितम के बाद हमारे दरमियान वाज़ेह लाइन खींच दी गई थी। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि हमने इंडियन फौज में मौजूद सिख फौजियों को पैगाम भिजवा दिया है कि पाकिस्तान एक पाक जगह है। यहाँ हमारे गुरु नानक का जन्म स्थान है, इस पर हमला न करना। अगर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी तो सिख फौजी क्या करेंगे? इसका नतीजा